हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो प्रेजेंट की कंडीशन को बताए, और इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। जो अभी की करंट सिचुएशन को बताता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव का, वो होता है पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स का जो रूल है सबसे पहले आएगा WH वर्ड्स आएंगे हमारे, चाहे वो कोई भी वर्ड हो हमारा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे WH वर्ड्स क्या होते हैं? वाई, वट, विच, वेयर, वैन, ये सारे हमारे WH वर्ड्स होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसे पहचानने के दूसरे भी तरीके होते हैं। जब भी हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन का मतलब थिंग्स वी डू रेगुलरली, जब भी हम कोई काम लगातार करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वे डेली स्कूल जाती है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब भी हम जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स की बात करेंगे, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, कुछ ऐसी चीज जो हमेशा से सत्य है और जो थी और जो होगी, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में उगता था, आज भी ईस्ट में उगता है और आने वाले समय में भी ईस्ट में क्या करेगा? निकलेगा वहां से। तो इसी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अगला परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसे हम बदल नहीं सकते, परमानेंट सिचुएशन होती है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कह रहे सिचुएशन दैट आर मोस्टली अनचेंजिंग, जो मोस्टली अनचेंजिंग होती है, जैसे ही लीव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत रेयर ही चांस है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल्ड इवेंट इन नियर फ्यूचर, जब भी कोई काम हमने शेड्यूल इवेंट कर लिया नियर फ्यूचर, जब भी कोई हमें काम लग रहा है कि हमने पहले से किसी काम की प्लानिंग कर रही है करने के लिए, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, जो ट्रेन है वो लीव कर देगी यहाँ से 6 बजे, तो ये कौन सा एक्शन है? ये हम बात कर रहे हैं नियर फ्यूचर की, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं यहाँ पर। अब मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक WH सेंटेंस। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल बनते हैं। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही, सी, इट नेम के साथ यहाँ पे एस या ईएस का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट नेम के साथ डज नॉट का यूज होगा। आई, यू, वी, दे के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगता है? डू नॉट का यूज करते हैं हम। और यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं आप, सबके एंड में ती है, ती है, ती है, ती है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वह मुझे डांटती है, तो वह के लिए क्या आया? सी। डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, क्या आया? डांटने को स्कोल्ड। और यहाँ पे एस लग जाएगा, सी स्कोल्ड्स मी, वह मुझे डांटती है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह मुझे नहीं डांटती है, तो यहाँ पे पहले आया, वह के लिए आया सी। नहीं डांटने के लिए, अब आप देख सकते हैं नहीं डांटने के लिए सी के साथ नहीं के लिए क्या होगा? डज नॉट का यूज होगा, तो सी डज नॉट। अब डांटने को क्या बोलते हैं? स्कोल्ड मी। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी एस लगा देते हैं। बेटा आपको याद रखना है, एस सिर्फ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में एस या ईएस, ना इंटेरोगेटिव ना WH सेंटेंस में एस या इसका यूज नहीं होता। यहाँ पर हमारी क्या वह मुझे डांटती है, तो यहाँ पे सेंटेंस बना क्या के लिए? शुरू में आ गया डज सी स्कॉल्ड मी। अब यहाँ पे आया डज सी स्कोल्ड मी। यहाँ पे डज क्यों आ गया? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या आ जाती है? पहले आ जाती है। WH सेंटेंस क्या है हमारा? वह मुझे क्यों डांटती है, यहाँ पे बीच में WH वर्ड है, जो WH वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा,
क्यू के लिए क्या आएगा वाई पहले, अब फिर डब्ल्यू एच का क्या रूल होता था, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डज, और वह के लिए क्या आ जाएगा सी, वाई डज सी स्कॉल्ड मी। यहाँ पे ये सेंटेंस बना वाई डज सी स्कॉल्ड मी। हमारे कुछ एग्जाम्पल और है यहाँ पर, मुन्नी बच्चों पर चिल्लाती है, मुन्नी बच्चों पर नहीं चिल्लाती है, क्या मुन्नी बच्चों पर चिल्लाती है, मुन्नी बच्चों पर क्यों चिल्लाती है। और हमारे पेपर में जब फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं तो कुछ कीवर्ड से हम उन टेंस के फिलअप को हम फिल कर सकते हैं। जैसे किसी भी टेंस के सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगर इनमें से किसी भी वर्ड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आ जाए तो वहाँ समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या किया जाएगा फिलअप किया जाएगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर, मुन्नी बच्चों पर चिल्लाती है, तो मुन्नी चिल्लाने को हम येल भी बोलते हैं, मुन्नी येल्स एट किड्स या चिल्ड्रन, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ। मुन्नी बच्चों पर नहीं चिल्लाती है, मुन्नी डज नॉट येल एट किड्स। क्या मुन्नी बच्चों पर चिल्लाती है, डज मुन्नी येल एट किड्स। मुन्नी बच्चों पर क्यों चिल्लाती है, क्यों के लिए क्या आया वाई, तो वाई डज मुन्नी येल एट किड्स। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच में याद रखना है, इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस में पहले क्या आ जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट एग्जांपल है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट एग्जांपल क्या, तुम अच्छी चित्रकारी करते हो, तुम के लिए क्या है यहाँ पर यू, चित्रकारी करने को बोलते हैं पेंट, और अच्छी के लिए आ जाएगा यहाँ पे वेल। तो यू पेंट वेल, ये हमारा बन गया अफर्मेटिव टेंस। तुम अच्छी चित्रकारी नहीं करते हो, अब यहाँ पे नहीं आ गया तो नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू। अब आपको पता है यहाँ पर यू आ रहा है, यू का नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगेगा इसके साथ डू, तो यू डू नॉट पेंट वेल। इस सेंटेंस का मतलब है तुम अच्छी चित्रकारी नहीं करते हो। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम अच्छी चित्रकारी करते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और आपको पता है यू के साथ हमारा डज नॉट नहीं लगता, यू के साथ हमारा क्या लगता है डू नॉट का यूज होता है। तो यहाँ पे शुरू में हमारा आ जाएगा डू, फिर आ जाएगी सब्जेक्ट हमारा डू यू पेंट वेल। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या तुम अच्छी चित्रकारी करते हो, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम अच्छी चित्रकारी कैसे करते हो। यहाँ पे कैसे वर्ड आ गया, तो कैसे वर्ड का मतलब है ये डब्ल्यूएच सेंटेंस है, और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, तो कैसे के लिए क्या आया हाउ, हाउ के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू या डज। यहाँ पे डू या डज में से एक वर्ड आएगा, तो यहाँ पे डू आ जाएगा, हाउ डू यू पेंट वेल। तो अब हमारा सेंटेंस का मतलब है हाउ डू यू पेंट वेल, कि तुम अच्छी चित्रकारी कैसे करते। डेफिनेट टेंस का हमारा अब चौथा एग्जाम्पल है, हम अक्सर दोस्तों से मिलते हैं, हम के लिए क्या आया वी। अब अक्सर की जो प्लेसमेंट, अक्सर को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑफन, वी ऑफन। मिलने को बोलते हैं मीट, किससे दोस्तों से, तो यहाँ पे आया फ्रेंड्स, वी ऑफन मीट फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर एस क्यों नहीं लगाया आपने, एस हमने इस बारे नहीं लगाया क्योंकि वी के साथ एस या ई एस का यूज होता नहीं है, और नेगेटिव सेंटेंस में वी के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। हम अक्सर दोस्तों से नहीं मिलते हैं, तो हम के लिए आया वी ऑफन डू नॉट मीट फ्रेंड्स।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम दोस्तों से मिलते हैं? क्या के लिए शुरू में क्या आया? डू वी ऑफन मीट फ्रेंड्स। इसका मतलब है क्या हम अक्सर दोस्तों से मिलते हैं? तो डू वी ऑफन मीट फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और WH सेंटेंस में क्या बनेगा? हम अक्सर दोस्तों से कहाँ मिलते हैं? पहले कहाँ के लिए वर्ड आ जाएगा? वेयर डू वी ऑफन मीट फ्रेंड्स। अब बच्चों मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको अब 4 एग्जाम्पल करा दिए हैं और ट्रांसलेट करके बता दिए हैं। अब आपको खुद एग्जाम्पल के घर पे प्रैक्टिस करना है और पेपर के लिए आपको एक कुछ कीवर्ड्स याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तुम कैसे तैरते हो? How do you swim? वह रोड खोदता है। He digs the road. क्या मैं शोर मचाता हूँ? Do I make a noise? वह तुम्हारी मदद क्यों करता है? Why does he help you? तुम्हारे दोस्त क्या पीते हैं? What do your friend drink? वह पेड़ पर चढ़ता है। He climbs on the tree. मेरे पिता मुझे मारते हैं। My father beats me. क्या वह अंग्रेजी जानता है? Does he know English? वे लोग क्या चाहते हैं? What do they want? वह क्यों नहीं पढ़ता है? Why does he not read? राम कहाँ रहता है? Where does Ram live? वह कब सोती है? When does he sleep? वह तुम्हें क्यों पीटता है? Why does he beat you? मैं पानी पीता हूँ। I drink water. वे लोग नहीं समझते हैं। They not understand. मेरी गाय दूध नहीं देती है। My cow does not give milk. क्या मैं हंसता हूँ? Do I laugh? वह कब आता है? When does he come? क्या तुम गाते हो? Do you sing? तुम क्या खाते हो? What do you eat? वह तेज दौड़ता है। He runs fast. वह मुझे प्यार करती है। She loves me. आम खाता हूँ। I eat a mango. मैं तुम्हें जानता हूँ। I know you.